सभी भक्तों को जय माता की। और आषाढ़ गुप्त नवरात्रे के इस पावन शुभारंभ पर प्रथम नवरात्रे के दिन जो है हम लोग भगवती के इस प्रांगण में देवी भागवत कर रहे हैं, जिसका आप सब लोगों को सुनने का अवसर भी प्रदान होगा। तो माता रानी कृपा करें और सब भक्तों पे रक्षा करें। तो देवी भागवत जो महात्म्य है, माता भुवनेश्वरी श्रीकुल और कालीकुल के अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। देवी भागवत में हम पूरा जिनके जितने भी स्कंद हैं और उन सब स्कंदों में हम लोग भगवती का ध्यान करते हुए और आप सबके बीच रूबरू होंगे। और मैया रानी की कृपा हम सब पे बने रहें। बड़ा ही शुभ पावन दिन है और आगे जो है सावन महीना भी आने वाला है। जैसे ही नवरात्रे पूरे होते हैं वैसे सावन का प्रवेश हो जाता है संक्रांति के बाद, तो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार। तो भक्तों, माता भुवनेश्वरी का ही जो वेद व्यास जी ने रचित जो ये भागवत किया हुआ है, तो इसमें से क्या है कि इसमें सिर्फ माता भुवनेश्वरी श्री जगदम्बा का ही नाम है और दूसरे रूपों का नाम का वर्णन नहीं है। तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं जो इसमें अंकित हैं कि भगवती भुवनेश्वरी ही जो है परम ब्रह्म है और इन्होंने ही संसार रचा है, यही पालन कर रही है, अंत में यही संहार करेगी। तो इनके ही रूप अनेक हैं, अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है हर जगह जगह पे। तो चलिए भक्तों, जय माता की। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महात्मन, आप परम ज्ञानी हैं। भगवान वेद व्यास जी ने आपको शिक्षा प्रदान की है। आपने अपने मुख से भगवान विष्णु की कथा के अवतारों का वर्णन किया, शिव जी के महिमा का आदि वर्णन किया, जिसका हम सब ऋषियों ने भक्तिपूर्वक अनुसरण किया। अब हमें वह कथा सुनाने की कृपा करें जो अत्यंत पावन पवित्र हो तथा जिनके स्मरण से मनुष्यों के मुक्ति के मार्ग खुल जाए। ही ज्ञानेश्वर, आप हमें वह कथा सुनाएं जिसके सुनने से कलयुगी प्राणियों को सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो देखो, भगवान जो है इस तरह से सूत जी से सभी ऋषि इस तरह से पूछ रहे हैं कि भगवान के वर्णन आपने सुनाए, अब ऐसा कोई वर्णन हमें कहिए जिससे कि कलयुग के जितने प्राणी हैं उनको जो है सिद्धि प्राप्त हो, कलयुग में ही सिद्धियां प्राप्त हो। तो ये कितनी अच्छी बात है जो इन्होंने कही है। ऋषियों के वचन सुनकर सूत जी अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात गंभीर वाणी का उच्चारण करते हुए बोले, हे ऋषियों, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है। अतः मैं समस्त शास्त्रों का जो सार स्वरूप है, जिसके सुनने से संसारिक जीवों का कल्याण हो, वे कथा सुनाता हूँ। हे ऋषियों, वेद व्यास जी भगवान हरि विष्णु के अंश से उत्पन्न पराशर जी के पुत्र हैं। देखो, वेद व्यास जी श्री हरि विष्णु जी के अंश से उत्पन्न ऋषि पराशर जी के पुत्र हैं। सत्यवती उनकी माता हैं। श्री वेद व्यास जी ने वेदों को 4 भागों में विभाजित करके अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान की। 18 पुराणों की रचना करके मुझे शिक्षा दी। तो वेद व्यास जी द्वारा जो है सूत जी को जो है इसकी पुराणों की शिक्षा दी गई थी। उसी काल में उन्होंने संसारिक प्राणियों को मुक्ति देने वाले देवी भागवत नामक अति पावन पुराण को रचा, जिससे उन्होंने सर्वप्रथम राजा जनमेजय को सुनाया। तो प्रथम जो ये सोपान हुआ है, प्रथम जो भागवत हुआ है, स्वयं वेद व्यास जी द्वारा ने जनमेजय को, जो पांडवों के लास्ट वंशज थे, उनको जो है ये कथा सुनाई है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पूर्व काल में राजा जनमेजय के पिता महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया, जिससे उनका प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी दुर्गति ही निवारण हेतु जनमेजय ने देवी भागवत की कथा वेदव्यास जी के मुख से सुनी। देवी भागवत की कथा 9 दिनों तक संपन्न हुई। नवयज्ञ संपन्न होने पर बोलो माँ भगवती माता की जय। राजा परीक्षित को देवी कहा परम धाम प्राप्त हुआ। हे ऋषियों, जो प्राणी मनुष्य भक्ति एवं आदरपूर्वक देवी भागवत की कथा सुनता है,
उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता, बल्कि वह भय मुक्त होकर रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है। कलयुग में मनुष्य धर्महीन और आचरणहीन होने लगेगा, जिससे वे अल्पायु और दरिद्रता घिरने के कारण अति कष्ट भोगेगा। तो उन मनुष्यों के कल्याण के लिए वेद व्यास जी ने इस अमृत रस युक्त देवी भागवत की रचना की। देवी भागवत कथा के सुनने के लिए कोई दिन या महीना निर्धारित नहीं किया गया। इसको किसी भी समय सुना जा सकता है, और किंतु नवरात्रों में सुनने से मनुष्य को विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों, हम लोगों ने यही सोचा कि क्यों ना गुप्त नवरात्रे जो है तंत्रोक्त नवरात्रे होते हैं, इसी नवरात्रे से इसका शुभारंभ करें। इसलिए इसे नवयज्ञ भी कहा गया है। कठोर तप यज्ञ दान आदि करने से जो मनुष्य को फल प्राप्त नहीं होता, वह नवयज्ञ करने से प्राप्त हो जाता है। देवी की कृपा पापी मूर्ख धूर्त चोर नास्तिक और नवाह यज्ञ करने से पाप मुक्त हो जाता है तथा पुण्य फल को प्राप्त होता है। जो प्राणी भक्ति पूर्वक देवी भगवती के एक श्लोक का नृत्य पाठ करता है, देवी की अपार कृपा उस पर बरसती है और अंत समय उस प्राणी की दिव्य गति होती है। जो देवी भागवत की कृपा से फल प्राप्त मिलता है। बोलो माँ भुवनेश्वरी देवी की जय। तो भक्तों, ये मैया का शुभारंभ करते हुए देवी भागवत का इस नवरात्रे में, तो देखो कैसे भगवान ने कहा है कि सभी पुराणों में अति दुर्लभ पुराण है, और ये जो है भागवत जो है चौथा पुराण है, जो मैया का चौथा पुराण कहा गया। वेद व्यास 18 पुराणों में चौथा पुराण जो है देवी भागवत पुराण है। तो मैया की इसमें हम सारे गुणगान देखेंगे, और नवरात्रों के दिनों में ही ये पुराण जो है अति शुभमय होता है, और इस दिनों में ही इसको सुना जाता है। तो जय माता भुवनेश्वरी, जय माता भुवनेश्वरी, जय माता भुवनेश्वरी, जय माता भुवनेश्वरी, जय माता भुवनेश्वरी। प्रथम कथा के अनुसार में जामवंती से भगवान श्री कृष्णचंद्र के विवाह होने की कथा एवं समयंतक मणि की कथा। तो एक बार की बात है कि द्वापर युग में भगवान श्री हरि कृष्ण जी महाराज जो है उनकी वो लीला कर रहे थे, और उस लीला के अनुसार जो है उनके बारे में कथा कही गई है। प्रथम कथा जो है देवी भागवत की यही है, जामवंती जी से भगवान कृष्ण जी का विवाह कैसे हुआ और उन पे कृपा किसकी थी, वो बताने की कोशिश की गई इस प्रथम प्रसंग में। ऋषियों ने कहा, मतिमान सूत जी, कृपा करके ये बतलाए कि किस प्रकार वासुदेव जी को पुत्र की प्राप्ति हुई, तथा उन्होंने श्री मद देवी भागवत की कथा किस प्रकार विधि श्रवण किया, कथा के वचन कहने वाले कौन हुए। तथा श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, द्वारिकापुरी में एक सर्वजीत नाम के यादव रहते थे। वे सदैव सूर्य नारायण की आराधना करते थे। उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर स्वयं सूर्यदेव उनके सम्मुख उपस्थित हुए और सर्वजीत की भक्ति एवं आराधना से प्रसन्न होकर समयंतक मणि नामक अनमोल मणि जो थी, वह मणि भगवान सूर्य नारायण के समान प्रकाशवान तथा प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण देती थी। एक दिन सर्वजीत वह मणि धारण करके आए। उन्हें दूर से आता हुआ देखकर द्वारिका वासियों ने सोचा कि साक्षात भगवान सूर्य नारायण पधारे हुए हैं। जब ये बात भगवान श्री कृष्ण जी को पता चली, मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बंधुओं, इस सूर्य देव द्वारा प्रदान की गई समयंतक मणि धारण करके सर्वजीत आ रहे हैं। सर्वजीत ने अपने घर जाकर विधिपूर्वक ब्राह्मणों को बुलाया, मणि की पूजा की और अपने घर में स्थापित कर दिया मणि को। वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ महामारी, गरीबी और कोई भय नहीं होता था। कुछ दिनों बाद एक दिन सर्वजीत वह मणि धारण करके श्री कृष्ण जी की सुधर्मा सभा में आए, और वहाँ उपस्थित अन्य यादवों ने कहा कि ये मणि राजा की योग्य हैं। ये सुनते ही सर्वजीत वहाँ से उठकर चला गया
और जाकर सारा वृत्तांत अपने भाई प्रसेनजीत से कहा। प्रसेनजीत के वचनों को सुनकर प्रसेनजीत वचनों को सुनकर प्रसेन जो है समीक मणि इसके उससे लेकर के अपने भाई से लेकर के अपने गले में धारण करता है, अपने छोटे भाई से उस मणि को लेकर के, इस डर से कि वो जो राजा को ना दे पाए, उस मणि को अपने गले में धारण करता है और शिकार करने के लिए जो है वन की ओर जाता है, जंगल की ओर जाता है। वहां उसको भयंकर सिंह के साथ प्रसेनजीत के घोड़े को और मारकर प्रसेनजीत को मारकर जो है सिंह जो है मणि जो है ले जाता है। और जब शेर जो है अपनी गुफा में बैठा होता है और मणि को लेकर के, तो वहां पे जामवंत जी से युद्ध होता है और जामवंत जी उस मणि को वहां से ले जाते हैं, अपनी गुफा में चले जाते हैं, ले जाते हैं। गुफा में जाकर अपनी पुत्री जामवंती के हाथ में उस मणि को दे देते हैं। जब प्रसेनजीत अपने घर वापस लौटता है तो सरबजीत को अधिक चिंता होती है। जब प्रसेनजीत अपने घर नहीं लौटा, वो वहां पे जंगल में मारा गया, शेर द्वारा मारा गया और उसका भाई जो सरबजीत था वो अधिक चिंता हो गई। तब वह मन में ही मन में विचार करने लगा कि किसी ने मणि के लालच में मेरे भाई को मार डाला है। इस तरह धीरे धीरे ये बात समूचे द्वारिका में फैल गई। श्री कृष्ण जी के मन में मणि प्राप्त करने की इच्छा थी, कहीं उन्होंने ही तो इसे नहीं मार लिया लोभ के वश में। तो भगवान श्री कृष्ण पे भी ये लांछन लगा कि उस मणि के चक्र में महाराज श्री कृष्ण जी ने ही उस जो है प्रसेनजीत का वध करवा दिया होगा और मणि उन्होंने ले ली होगी। तो श्री कृष्ण को जब भगवान श्री कृष्ण जी को जब इस बात का पता चला, मणि चुराने का कलंक मुझ पे लगा है, तब वो कलंक को छुड़ाने के लिए जो है द्वारिका से चले गए और कुछ एक यादवों को भी मणि ढूंढने के लिए उनके साथ चल दिए। तो कुछ एक कटोला चले गया जंगल उस मणि को ढूंढने के लिए, ताकि उस कलंक से बचा जाए। तो वन में पहुंचने पर एक समय पर उन्होंने मृतक अवस्था में प्रसेनजीत को देखा। जब उन्होंने देखा कि वन जंगल में पहुंचे तो एक प्रसेनजीत का घोड़ा और उसकी जो है बॉडी वहां पे मिली। उससे कुछ दूर एक गुफा के द्वार पर सिंह मरा हुआ दिखाई दिया भगवान को। ये दृश्य देखकर भगवान श्री कृष्ण जी विचार करने लगे कि प्रसेनजीत को सिंह ने मारा, तथा सिंह को किसने मारा। सिंह को किसने मारा? जिसने सिंह को मारा सम्यक मणि जो है, सम्यक मणि जो है उसके पास ही है। तत्पश्चात वे अपने घर को आए और पूर्ववासियों से कहने लगे, बंधुओं मैं इस गुफा में जाता हूँ। वो जो उनके साथ श्री कृष्ण जी के साथ जो भी यादव लोग आए थे, तो भगवान उनसे आग्रह करते हैं कि मैं इस गुफा में जा रहा हूँ मणि को ढूंढने के लिए, आप जो है घर जाके सूचना करें कि मैं कुशल मंगल हूँ, आप अपने घर जाइए। तो पूर्वज कहने लगे कि बंधुओं इस गुफा के अंदर जाता हूँ, तुम लोग मेरे लौटने को प्रतीक्षा करना। ये कहकर वे गुफा में प्रवेश कर दिए। उन्होंने देखा कि एक बालिका मणि के साथ खेल रही हैं। ये एक खेल रही हैं और यहाँ पर एक मतभेद ये भी है कि वो बालिका नहीं बालक था, लेकिन वो जामवंत की बिटिया जो है जामवंती थी, जो उस मणि को लेकर के वहां उससे खेल रही थी। अति रूपमती पुत्री जामवंती उस मणि को पकड़ के बैठी हुई झूला झूल रही थी। मणि छीनने के लिए भगवान जो है मणि जिससे जब भगवान उसकी ओर आए तो उसे ये लगा कि वो उनसे मणि मांग रहे थे। मणि को देख करके वो जोर से चिल्लाई। उसकी चीखों को सुन के जामवंत जी वहां आ गए। तो जामवंत जी और श्री कृष्ण जी महाराज में कहते हैं 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध होता रहा गुफा के अंदर, है ना। द्वार पर जो गुफा पे जो लोग बैठे हुए थे वो दुखी हो गए। कुछ तो चले गए थे, कुछ वहीं पे थे और वो लोग वापस वहां से लौट गए। तो
जो है अंदर उनको डर लगा कि इतने दिन हो गए हैं, हमें नहीं लगता कि वो अंदर बचे होंगे। तो इस तरह का विचार उन्होंने मन में करके वहाँ से चले गए। तो जब ये समाचार उन्होंने वहाँ जाकर के वासुदेव जी को और देवकी जी को सुनाया, तो माता पिता तो पुत्र के लापता होने पे बहुत दुखी होते ही हैं, क्योंकि वासुदेव और देवकी जी ने तो पहले ही बहुत दुख झेले हुए थे जो कंस के कारावास में। तो पुत्र वियोग के कारण वो अन्य पुत्र जो मारे गए थे उसके कारण भी दुखी ही थे। तो जब वो ये समाचार सुनते हैं कि कृष्ण जी जो है गुफा में चले गए हैं और अब 27 दिन हो गए हैं वो वापस नहीं आए हैं, तो उसी समय जो है वो चिंता में ही थे। श्री नारायण नारायण का संकीर्तन करते हुए देव ऋषि नारद जी वहाँ उपस्थित हो गए। तो वो वासुदेव जी को शोकाकुल अवस्था में देख कर कहने लगे कि हे वासुदेव जी, आप कुशल पूर्वक तो हो, किस कारण आपका मुख मंडल निश्चेद हो रहा है, आपकी चिंता का कारण क्या है। देव ऋषि नारद की पूजा देव ऋषि नारद की पूजा के पश्चात वासुदेव जी बोले, हे देव ऋषि, आपका आगमन सदैव कल्याण हित होता है। हे देव मुनि, मेरे प्राणों से प्रिय मेरा पुत्र कृष्ण प्रसन्नजीत को खोजने के लिए पूर्ववासियों के साथ बन गया था। वहाँ उसने देखा कि प्रसन्नजीत मरा पड़ा है। तब वहाँ उसके रक्त चिन्हों को देखते हुए वे आगे बढ़ा, पाँव के चिन्हों को देखते आगे बढ़ा। एक गुफा के द्वार पर एक सिंह मरा हुआ था। उन्होंने पूर्ववासियों को गुफा के द्वार पर रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए हैं। कई दिन व्यतीत हो गए हैं, अभी तक वो वापस नहीं आए। हमें बहुत चिंता हो रही है ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। तो देखो वासुदेव जी चिंतित थे। देव की माता वासुदेव के वचनों को सुनकर देव ऋषि नारद जी ने कहा, वासुदेव जी, सारी चिंताओं और समस्त बाधाओं से मुक्ति देने वाली भगवती जगदम्बा देवी भुवनेश्वरी की तुम आराधना करो। उनकी आराधना करने से तुम्हारा कल्याण होगा। ये सुनकर वासुदेव जी ने कहने लगे कि हे ऋषिवर, कौन है माँ भुवनेश्वरी अंबिका, उनकी महिमा क्या है तथा उनका पूजन किस प्रकार होता है, कृपा करके हमें बतलाएं। और श्री वासुदेव जी के प्रेम पूर्वक कहने पर देव ऋषि नारद जी ने यदुश्रेष्ठ माँ भुवनेश्वरी देवी के महात्म्य को जितना मैं जानता हूँ उतना आपसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवती की आराधना के प्रभाव से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी इस चराचर जगत की रचना करते हैं, है ना। भगवान श्री हरि विष्णु पालन करते हैं और माँ की ही कृपा से रुद्र भगवान शिव जो संसार का संहार करते हैं। अर्थात देवी भगवती की कृपा से ही सृष्टि पालन और विनाश होता है। वे श्री विद्या स्वरूपिणी हैं, भक्ति भक्ति शक्ति हैं। हे वासुदेव, तुम नवरात्रि विधि से देवी भगवती का पूजन करो तथा श्रीमद् देवी भगवत पुराण की कथा का श्रवण करो। तुम्हारा कल्याण होगा और तुम्हारा पुत्र लौट आएगा। नारद जी से ऐसे वचनों को सुनकर वासुदेव जी ने भगवती की कृपा से सिद्ध पूर्वक प्रसन्न होकर माँ का सिमरन किया और देवऋषि नारद जी के श्री चरणों में नतमस्तक करते हुए विनम्र भाव से कहने लगे, हे कल्याण में भगवान, जब मेरा विवाह देवकी के साथ हुआ था, उन दिनों मथुरा में रहने के उपरांत रथ पर मुझे और देवकी को बिठाकर प्रेम पूर्वक जब कंस पहुंचाने जा रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, है कंस, उस जिस बहन को तू अपने साथ प्रेम पूर्वक पहुंचाने जा रहा है, उसी के 8वें पुत्र के हाथों तेरा वध होगा। ये सुनते ही कंस आग बबूला हो गया और देवकी की हत्या करने के लिए जो है उसने अपने मयान से तलवार खींच ली। मैंने उसे बहुत तरह से समझाया, तब उसने मुझे और देवकी को कारावास में बंदी बना लिया। जब कोई बच्चा पैदा होता था तब वो पापी पत्थर पर पटक कर उसे मार डालता था। देवी सदैव चिंता सागर में डूबी रहने लगी। एक दिन मैंने अपने कुलगुरु गर्गाचार्य को बुलाकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर कहा, हे गुरुदेव, आप करुणा के सागर हैं,
आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मुझे लंबी आयु वाले पुत्र की प्राप्ति हो। तब उन्होंने बतलाया कि एकमात्र भगवती भुवनेश्वरी देवी की आराधना उपासना ही वह साधना है जिससे समस्त चिंताएं दूर होती हैं। भगवती सर्वशक्तिमान है, अंतर्मय एवं भक्तों को दुखों को दूर करने वाली हैं। महर्षि गर्ग के कहने से पर हम पति पत्नी आनंद के सागर में डूबने उतरने लगे। तत्पश्चात मैंने कहा, गुरुदेव, मैं पापी कंस के कारागार में बंदी हूँ, अतः मुझसे पापी की आराधना हो पाना संभव नहीं, इसलिए आप ही कार्य कीजिए। मेरे गुरु इस प्रकार कहने पर मैंने गुरु से इस प्रकार कहने पर मुनि गर्गाचार्य जी माता जगदम्बा की आराधना करने लगे। विंध्याचल पर्वत पर चले गए और माता जगदम्बा का जप तप एवं पाठ करने लगे। अनुष्ठान पूर्ण होने पर माता की कृपा बरसने लगी। आकाशवाणी हुई, मुनिराज, चिंता त्याग दो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही धरती पर भार हरण करने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए मेरे आदेश से श्री विष्णु धरती पर अवतरित हो रहे हैं हे वासुदेव, तथा उनके पुत्र के रूप, वासुदेव के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। उनकी उत्पत्ति बंदीगृह में होगी और कंस के भय से वासुदेव जी उन्हें गोकुल ग्राम में रहने वाले गोकुल ग्राम में रहने वाले अपने मित्र नंद के पास पहुंचा देंगे और यशोदा जी की कन्या को ले आएंगे। उस कन्या को देवकी का 8वां गर्भ समझकर कंस पत्थर की शिला पर पटकने जाएगा, किंतु वह उसके हाथों से छूट जाएगी और आकाश में पहुंचकर मेरा ही स्वरूप धारण करके कंस को चेतावनी देगी। तत्पश्चात विंध्याचल पर्वत पर जाकर विंध्याचल देवी के नाम से विख्यात होगी। तब गर्ग मुनि वहां से चले गए, मथुरा आए और देवी भगवती की कृपा को सुनाया। भगवती की कृपा जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे महर्षि,